अच्छा, उस दिन हमने पढ़ लिया था कि लॉगिन कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि डेटाबेस में जाके PHP माई एडमिन, ताकि जो हमें पता चल जाए ना कि हमने अकाउंट कौन सा बनाया था, मोबाइल नंबर हमारा था क्विज एप्लीकेशन डेटाबेस। इसमें यूजर्स में जाएंगे, हमने जो बनाया था उस दिन ये वाला बनाया था। तो अच्छा, इसको अगर एडमिन बनाना है ना तो यहाँ पे एडमिन चेंज कर सकते हैं। तो इधर जो है ना प्रोजेक्ट में ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हमने उधर चेंज करने का तरीका नहीं रखा। मतलब जो एडमिन जिस तरह भी जब हम उधर एक नया यूजर बनाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यूजर बनेगा जो भी नया बनाएंगे ना, क्योंकि एडमिन तो एक ही होता है बस। एक तो डेटाबेस में एडमिन यानी इधर हम डेटाबेस में चेंज करें, इधर मतलब कि इसको ना इधर कैसे मतलब, हाँ इसको डबल क्लिक करते हैं, बस इधर एडमिन लिखते हैं। अगर ये यूजर है ना, इसको डबल क्लिक करके इधर लिख दें ADMIN और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये कोडिंग के लिए नहीं होगा इधर नहीं, असल में हमारे उधर ऑप्शन नहीं लिखी थी ना कि इसका बनाना है डाटाबेस, मतलब कि एडमिन भी बनाना है। उधर जो भी नया यूजर बनेगा ना, जो नया यूजर बनेगा वो हर दफा हमने उसके साथ यही लिखा है, ये वाला जो है ना एडमिन, चूंकि ज्यादा नहीं बनना इसलिए हमने उनको कहने के साथ हमने इधर कोडिंग जो है ना इधर ही कर दिया एडमिन। अगर वो कहेंगे ना कि इसका करो तो बस इस तरह करना बस। अगर वो कहेंगे ना कि एडमिन बना के दिखाओ तो आप सिंपल ये जो कोडिंग आ गई इसकी, ये कोडिंग आ गई ना, तो हमने जब रजिस्टर करते थे ना, जब हम नया यूजर बनाते हैं तो रजिस्टर करते थे, तो ये रजिस्ट्रेशन ये किस फाइल के थ्रू सेव करता था, ये करता था जी रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और ये है यहाँ पे इसके अंदर था ना। तो इसमें हम जब रजिस्टर करते थे यहाँ पे यूजर लिखना है, यहाँ पे एडमिन लिखते हैं बस। तो वो जब सेव होगा, तो अभी हम जब भी कोई नया यूजर बनाते हैं ना तो सेव करते वक्त यहाँ पे यूजर लिखा होता है ना, तो वो जाकर उधर यूजर ही सेव होता है। अगर वो कहेंगे एडमिन है तो इधर इधर चेंज कर देना एडमिन, तो वो हर बार एडमिन बन जाएगा। फिर हर दफा एडमिन बनेगा, क्योंकि असल में एडमिन ज्यादा नहीं होते ना, इसलिए हमने हर दफा यूजर ही रखा है। एडमिन अगर वो कहेंगे उनके सारे एक दो चाहिए बस, वो इधर से बना देंगे बस, तो वो चलता रहेगा। अगर चेंज करने की जरूरत है तो इधर भी कर सकते हैं, इधर से भी। अगर वो कहेंगे कि बना के दिखाओ तो आपके सारा ये देखें हम इधर इधर बना देते हैं, उसको कहेंगे इधर बना देते हैं, इधर एडमिन लिख के ना। तो अभी नेक्स्ट टाइम एडमिन हो गया, यूजर का ना इधर कोडिंग चेंज करके यूजर करते हैं। एडमिन बनाना हो तो इधर यूजर यहाँ पे चेंज कर देना, एडमिन यूजर बनाना है तो यूजर चेंज कर, उसको ये भी पता चल जाएगा ना कि इसमें कोडिंग, ये अच्छा इंप्रेशन होता है इस तरह थोड़ा सा, कि उसको पता चल जाएगा कि यूजर की वैसे एडमिन का उसको पता है किस तरह चेंज करना है। अच्छा ये हो गया, बस ये नहीं यहाँ पे सिर्फ एडमिन लिखने से। हाँ जी, क्योंकि यही डाटा उधर जाएगा ना, ये डाटा जाएगा ना उधर सेव होने के लिए। इधर अगर एडमिन लिख दे तो हर दफा बाकी ये चीजें जो है ये फॉर्म के अंदर चलेगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फुल नेम, सारा कुछ। और ये जो है यूजर जो है इधर जब एडमिन लिख देंगे उधर जाके एडमिन सेव होगा। अच्छा, उसके बाद हमने अभी जाना है लॉगिन करना है, ठीक है ना। तो अभी हमने इसके जरिए जो है ना ये 03338 वाला, इसके जरिए भी ये यूजर के तौर पे लॉगिन करते हैं ना, बल्कि इसको पहले एडमिन के तौर पे लॉगिन करते हैं। ये एडमिन है, ठीक है, और ये है 0333, ये आगे 11 वाला ना, इस नाम से कर, तो ये एडमिन के पोर्शन में जाएगा। तो वो देखते हैं कि इधर हमने बताया था इसको जब लॉगिन करते हैं ना, इधर था साइन इन यूजर करते थे, इधर हमने उसको बताया कि अगर ये जो यूजर होगा ना तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इस पेज पे जाएगा, रिजल्ट के अंदर जो व्यू रिजल्ट्स का पेज होगा ना उस पे जाएगा। और अगर ये एडमिन होगा तो फिर ये जाएगा ऐड MCQ PHP पे। अभी इस पे अभी हम एडमिन के जरिए जाएंगे तो इस पेज पे जाएगा लॉगिन होने के बाद। तो अभी हम इसको सुब्लाइम टेक्स्ट खोल लिया, तो बल्कि इसके इधर को ना एप्लीकेशन खोलते हैं। तो हमारा था लोकल होस्ट /online क्विज ऐप, ये वाला इसके बाद ये लॉगिन, ठीक है। उसके बाद इसको किया जी, हमारा था 0 नहीं करके हम साइन इन करना है इस पे जाके, ये साइन इन पेज आ गया। इस पर हम इसको करते हैं 0333
ये हो गया एडमिन का मोबाइल नंबर और ऑनलाइन इज ऐप ओके, ये पासवर्ड हो गया। अभी इसको करेंगे ना तो ये ऐड एमसीक्यूज पे जाएगा, तो ये देखिए वो पेज आ गया। अच्छा, इस पेज की अभी डिजाइनिंग देखनी है ना, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा। ये वाली पट्टी जो है ना ऊपर वाली, ये वाली पट्टी, ये सारी वैसी होगी और ये वाली कोडिंग हम देखेंगे। तो अभी हम ये पट्टी भी देख लेते हैं साथ और ये भी देख लेते हैं। तो ये अभी कौन सा पेज खुल गया है, ये है ऐड एमसीक्यू और ये कहाँ पे है, एमसीक्यू फोल्डर के अंदर है। ऑनलाइन कुछ ऐप के एमसीक्यू जो है फोल्डर, उसके अंदर ऐड एमसीक्यू पीएचपी जो है ना, इसके ऊपर इसकी कोडिंग है। तो अभी हम जाते हैं सबलाइन टेक्स्ट में, जहाँ पे एमसीक्यू का फोल्डर आ गया, आगे जाते हैं ऐड एमसीक्यू, इस पेज पे है। ठीक है, इस पेज पे डबल क्लिक किया तो ये वाला आ गया ना। इसमें है तो सारी वैसी चीजें हैं। अभी देखें कि ये वाला कोड जो है ना, ये तो जब हम प्रेस करेंगे ना ऐड एमसीक्यू उस वक्त चलेगा। अच्छा, उसके बाद इसने ये वाली लाइन जो है ना, इंक्लूड वंस हेडर्स और हेडर एडमिन, उस दिन हमने हेडर पब्लिक किया था ना। अभी हेडर एडमिन जो होगा ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें अभी ये वाले चेंज हैं, 3 चीजें ये भी चेंज है, उसमें 2 थी। उसमें था रजिस्टर और लॉगिन, इसमें भी ऐड एमसीक्यू, व्यू एमसीक्यू, व्यू यूजर्स और एक लॉग आउट का बटन भी है। ये इजाफी चीजें हैं, इसलिए क्योंकि जो एडमिन है उसके ऊपर हर दफा हर पेज पे हेडर यही नजर आएगा। देखिए व्यू एमसीक्यू करेंगे, ये देखिए वही हेडर है, व्यू यूजर्स करेंगे फिर भी वही है, ऐड एमसीक्यू करेंगे फिर भी वही है। तो ये सारे का सारा जो है ना हेडर में होगा और ये अलग-अलग पेज में होगा। अभी हम देखते हैं कि इसका हेडर कौन सा डाला है इस पेज पे, हेडर्स फोल्डर के अंदर हेडर एडमिन पीएचपी। तो अभी हेडर्स में जाए, ये वाला पब्लिक उस दिन हमने देखा था, हेडर्स पब्लिक वाला ये वाला। अभी हेडर एडमिन वाला है, इसको डबल क्लिक किया, ये वाला है। इसमें अभी क्या है कि एक तो यहां तक है, ये वाला देखना हमें, ये वही है HTML स्टार्ट हो रही है, जिस तरह ये स्टाइल शीट जो स्टाइल वाली उस दिन लिंक की थी, ये भी बाकी सारी चीजें वही हैं, लिंक भी वही है, बस इसमें ये लॉग आउट का बटन का एक्स्ट्रा है बस। बाकी उधर लिंक 2 थे, इधर 3 है। अभी देखने लिंक 3 है, ऐड एमसीक्यू, व्यू एमसीक्यू और व्यू यूजर्स। और इन्होंने इनको जब क्लिक करेंगे कौन से पेज पे जाएगा, तो ये वाले पेज का एड्रेस है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है उस दिन वाले। इसमें सिर्फ जो है ना ये वाला ये लॉग आउट का बटन एक्स्ट्रा है बस। तो ये देखना है कैसे बनाया। ये बनाया जी, इसको थोड़ा सा ले जाएंगे ऊपर, ये इस तरह बनाया है। ये वाला जो है ना इतने से बनाया बस, मतलब कि इसमें ना सिर्फ एक फॉर्म है जिसका सिर्फ सबमिट बटन है बस। ये फॉर्म है, एक्शन का मतलब है कि इसी पेज पे मेथड पोस्ट के जरिए डाटा पोस्ट होगा। अच्छा, इनपुट जो है टाइप सबमिट है, मतलब कि बटन है टाइप, नेम उसका हमने रख दिया सबमिट लॉग आउट, इसका नाम हमने रख दिया सबमिट लॉग आउट। वैल्यू उसकी रख दी जो उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, वो लॉग आउट लिखा हुआ नजर आएगा। और इसको हमने कहा कि स्टाइल जो है ना, स्टाइल इसका वो क्या होगी कि ये फ्लोट राइट हो, मतलब कि फ्लोट का मतलब तैरना, राइट का मतलब कि ये राइट के नजर आए। आमतौर पर अगर ना लगते हैं तो इधर नजर आना। अब ये राइट की साइड पे चला गया, फ्लोट राइट हो गया। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, हमने इसको कहा कि सेंटर हो, जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ नजर आए टेक्स्ट वो सेंटर में हो, जिस तरह ये बटन के लेफ्ट पे नहीं है। और उसके बाद मार्जिन राइट जो है 20 पिक्सल, थोड़ा सा ना राइट साइड से इधर से ये 20 पिक्सल फासला जो है, और ये दरमियान में लिखी हुई लिखाई है, और ये फ्लोट राइट इधर आ गया, वरना इधर नजर आना। तो ये लॉग आउट बटन है बस। फ्लोट ने क्या किया है? फ्लोट का मतलब तैरना। ये प्रॉपर्टी ना कि जिस तरह होता है ना कि मार्जिन 20 पिक्सल, इस तरह फ्लोट का मतलब होता है कि किस साइड में लेके जाना है, राइट लेफ्ट। फ्लोट हम खत्म कर देंगे क्योंकि फ्लोट का लंबा फिर इसको नहीं, फिर इधर आ जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। उसको राइट का नहीं, अभी उसको ये फ्लोट का मतलब है कि अभी उसको कहना फ्लोट राइट हो सकता है। हमने ये कहा हो कि अलाइन राइट, या हम उसको कहा हो कि टेक्स्ट राइट, मतलब कि राइट जो है ना ये एक संबंध है, लेकिन करना क्या है, हमने अलाइन सेंटर करना है या फ्लोट करना है या फ्लोट को बना करके देखने में हाँ, तो वो नहीं आएगा, फिर इधर आ जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी। इसके स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ये डबल कर दें, सेव रिफ्रेश, ये उधर से इधर इसको आना चाहिए। अभी देखते ना वो इधर आ जाए। अभी उसको पता तो है मैंने राइट करना है, लेकिन किस चीज को करना है राइट। फ्लोट एक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह होता है ना कि हम कहते हैं कि फॉन्ट स्टाइल कहते हैं 25 हो जाए, फॉन्ट साइज 25 हो जाए। फॉन्ट साइज एक तो होता है कि अभी हम ये कहें उसको 25 हो जाए, उसको क्या पता 25 क्या है,
उसको ये करना कि फॉन्ट साइज 25 हो जाए। अभी फ्लोट का मतलब था कि किस तैयार के किस तरफ लेके जाना है। अभी फ्लोट राइट करेंगे इधर आ जाएगा, फ्लोट लेफ्ट करेंगे इधर आ जाएगा, इस तरफ फ्लोट सेंटर करेंगे तो हाँ तो सेंटर में आ जाएगा। तो अभी इसको फ्लोट राइट कहा है तो ये राइट पे चला जाता है। अच्छा तो एक और बात कि जब हम लॉगिन को प्रेस करते हैं ना इसको, तो फिर ये वाली लाइन चलेगी, ये वाला जो है ना कोड चलेगा, क्योंकि हमने इसको कहा ना कि जब आपको प्रेस किया जाए तो हमने इसको कहा कि जब आपको प्रेस किया जाए तो आपने सबमिट किस पे होना है, इसी पेज पे होना है, एक्शन शार्ट मतलब कि इसी पेज पे। तो अभी हम देखेंगे कि अगर किसी ने प्रेस किया ना ये वाला, ये देखिए PHP यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पहले सेशन स्टार्ट किया, मतलब कि सेशन के अंदर अगर कोई यूजर की डिटेल हुई ना, जब हम लॉगिन करते हैं तो सेशन के अंदर उस यूजर की कुछ इन्फॉर्मेशन रख देते हैं, तो जाहिर है कि लॉग आउट के बाद वो चीज़ें निकाल देंगे उधर से। मतलब कि जब कोई बंदा आता है उसको टिकट देते हैं, जब वो ज़्यादा उससे टिकट ले लेते हैं कि ना कल फिर वही टिकट लेके आते हैं या आधे घंटे पर वही टिकट लेके दोबारा आ जाएगा। जब लॉग आउट करते हैं तो सेशन के अंदर मालूमात भी डिलीट करनी चाहिए ना। तो ये अभी पहले देखिए कि इफ इज सेट पोस्ट के अंदर सबमिट लॉग आउट, कि अगर पोस्ट के अंदर किसी ने सबमिट लॉग आउट प्रेस किया है तो फिर क्या करो कि सेशन के अंदर जो मोबाइल नंबर था ना वो अनसेट कर दो, कि जो उसका मोबाइल नंबर पहले बताया था कि ये वाला यूजर जो है ना ये सेशन के अंदर डाल दिया था ना जब लॉगिन किया था, अभी उसको कहा कि इसको खत्म कर दो और उसको फिर वापस किस पेज पे भेजो जहाँ लॉगिन पे भेजना है। तो उसको कहा कि लोकेशन इसकी जो है ना वो index.php जो है ना वहाँ पे भेज दो। दूसरा फिर ये है कि ये वाली लाइन ये कह रही है कि ये ना हो कि हमने तो एक बंदा अगर लॉगिन हो गया है, लॉगिन हो गया, हो सकता है यूजर भी लॉगिन हो गया हो और एडमिन भी लॉगिन हो गया हो, लेकिन अभी अगर यूजर जो है लॉगिन हो गए अपने पेज पे उसको जाना चाहिए ना, लेकिन वो एडमिन का पेज डायरेक्ट एड्रेस दे दे, वो एडमिन के पेज का डायरेक्ट ऐड MCQ खोलने की ट्राई करे, तो ज़ाहिर है कि सेशन के अंदर तो मालूमात है ना, तो वो डायरेक्ट उसको सिर्फ ये था ना कि उसका एडमिन होना चाहिए। मतलब अगर बंदा लॉगिन हुआ भी है ना तो इस पेज को फिर भी नहीं खोल सकता है। ऐड MCQ को मतलब क्या ये वाला फर्ज करेगा एड्रेस है, ये अगर एड्रेस यूजर ने अगर लॉगिन किया है, यूजर ने अगर लॉगिन किया तो जाहिर है कि उसकी इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर चली जाएगी ना। अच्छा यूजर ने फौरन ये एड्रेस लिख दिया ताकि वो एडमिन के पेज पे चला जाए, अगर तो देखना यहाँ पर तो सिर्फ एडमिन पर आ जाएगी ना, यूजर को चाहे लॉगिन हुआ भी है फिर भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमने ये कहा कि एक तो लॉगिन होना चाहिए, दूसरा ये कि एडमिन भी होना चाहिए, वो बंदा एडमिन होना चाहिए फिर इस पेज पे आएगा ना। तो ये फिर उसके लिए जो है ये ना लिखिए, इसको लिखा कि चेक करो कि सेशन के अंदर मोबाइल नंबर सेट है। अगर मोबाइल सेट नहीं है मतलब अगर मोबाइल सेट नहीं है या सेशन का रोल जो है वो एडमिन नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसको जो है वापस इंडेक्स पे भेज दो, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता है इस पेज का मतलब है कि सेशन का अगर मोबाइल नंबर सेट नहीं है या सेशन के अंदर जो रोल है वो एडमिन का नहीं है तो फिर उसको पेज नहीं खोलने देना चाहिए। तो वो जाहिर है कि अगर यूजर साइन इन होने के बाद डायरेक्ट इस पेज का एड्रेस लिखेगा वो फिर भी नहीं इस पेज पे आने देगा, वो कहेगा कि चलो ठीक है सेशन में तो डाटा तो है, मोबाइल नंबर तो है, लेकिन वो उसका रोल जो है ना वो यूजर है एडमिन नहीं है, तो फिर इसको वापस उसी पेज पे भेज देगा। हाँ अभी सेशन के अंदर दो मालूमात है, सेशन के अंदर दो मालूमात है, एक मालूमात है मोबाइल नंबर की और दूसरी है कि ये एडमिन है। तो वो अगर यूजर का होगा तो फिर वो उसका मोबाइल नंबर तो होगा लेकिन वो यूजर के तौर पे सेशन के अंदर होगा ना। तो अभी मुझे चेक करा कि